पिछले कुछ दिनों से रामू की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कई वैद्यों से इलाज करवाने के बाद भी उसे कुछ आराम नहीं मिला। माया का पति रामू गांव के जमींदार के घर पर काम करता था, जिस वजह से वह अपने घर कुछ दिनों के बाद ही आ पाता था। रामू ने अपनी बीमार पत्नी को अपने बड़े भाई हरि और हरि की पत्नी कजरी के भरोसे पर छोड़ रखा था। फिर एक दिन माया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। अब तो मैं इस कलमुही से तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं कब इस चुड़ैल से पीछा छूटेगा। क्या हुआ भाग्यवान? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या बात है? क्या बात है? अरे, तुमको दिखाई नहीं देता? मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रखा है उस महारानी ने। तुम अपने भाई से कुछ कहते क्यों नहीं? लॉग, हम क्या उसके नौकर हैं जो उसकी पत्नी की देखभाल करते रहे? अरे भाग्यवान, तुम यह क्या कह रही हो? वह बेचारा दिन रात जमींदार के घर पर काम करता रहता है, जिस वजह से वह घर कभी कभी ही आ पाता है। तो हमारा कर्तव्य है उसकी पत्नी का देखभाल करना। देखो ना, वह बेचारी कितनी बीमार है। बेचारी, तुम्हें कुछ ज्यादा ही दया नहीं आ रही? आज मैं इस घर में रहूंगी या वह कलमुही? मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल देती हूँ। मगर भाग्यवान, यह तुम सही नहीं कर रही हो। तुम चुप रहो। अगर तुम्हारे मुंह से अब एक शब्द भी निकला तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं जो कर रही हूं वह मुझे करने दो। अरे ओ महारानी, चलो उठो और यहाँ से जाओ। क्या हुआ दीदी? और मैं कहाँ जाऊं? अभी तुरंत तू हमारे घर से निकल जा। अब तू यहाँ नहीं रहेगी। तुझ जैसी चुड़ैल को मैं यहाँ नहीं रख सकती। घर से निकाल दोगी तो मेरा क्या होगा दीदी? मेरे तो माँ बाप भी नहीं है इस दुनिया में। मैं कहाँ जाऊंगी? वो मुझे कुछ नहीं पता। तुझे बस इतना कह रही हूँ कि तू यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे धक्का देकर बाहर निकाल दूंगी। दया कीजिए दीदी, दया कीजिए। अगर आप मुझे घर से निकाल दोगी तो मैं मर जाऊंगी दीदी। हर दिन तो मुर्दों की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। उससे अच्छा है कि तुम मर ही जाओ। अब तू यहाँ से जाती है या फिर मैं धक्का देकर तुझे बाहर निकाल दूं? दीदी, मेरे पति को तो आ जाने दो। उनके आ जाने के बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। पति? अरे, उसी ने तो मुझे कहा है कि तुझे घर से निकाल दूं। वो बेचारा तेरी बीमारी में पैसा लगाते लगाते परेशान हो गया है। तेरे जाने के बाद वह दूसरी शादी करेगा। अब जा, तू यहाँ से निकल जा मेरे घर से। क्या मेरे पति ने मुझे घर से निकालने को कहा है? नहीं दीदी, वह ऐसा नहीं कर सकते। वह तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। अच्छा, तो क्या मैं अपने मन से यह सब कह रही हूँ? वह तेरे से परेशान हो चुका है, इसलिए उसने मुझसे यह कहा। अभी भी तुझे समझ नहीं आई उसकी बात? अब जा बहन, निकल जा मेरे घर से। अब मैं तुझे और नहीं झेल सकती। जब तेरे पति ने तुझे नहीं अपनाया तो भला हम तुझे कैसे अपनाएंगे? ठीक है दीदी, अगर मेरे पति ने ऐसा कहा है तो आपको मुझे धक्का देकर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ, जा कलमुही, तेरा पति तुझसे परेशान हो गया है। इतना कहकर माया घर छोड़कर चली जाती है। अरे भाग्यवान, तुमने बहुत गलत किया। वह बेचारी अब कहाँ जाएगी? अच्छा जी, तुम्हें उस पर बहुत ज्यादा दया आ रही है तो तुम भी उसके साथ ही चले जाओ। तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो? रात का समय था। माया अपने घर से निकल चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे।
और ठंडी हवा उसके बीमार शरीर को कंपा रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे और उसके मन में केवल एक ही सवाल था। क्या सच में मेरे पति ने मुझे छोड़ने को कहा होगा? नहीं, रामू ऐसे नहीं कर सकते। उन्होंने तो मुझसे वादा किया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। पर अगर दीदी सच कह रही हैं, तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। माया चलते चलते गांव के बाहर नदी किनारे पहुंच गई। वह बहुत कमजोर हो चुकी थी और हर कदम उसके लिए भारी लग रहा था। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रामू की बातें अब उसे सताने लगीं। वो दिन जब रामू ने पहली बार उसकी बीमारी के इलाज के लिए वैद्य को बुलाया था और उसका चेहरा देखकर कहा था, माया, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब माया यह सब याद करके फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, रामू, तुमने मुझसे यह कैसे कह दिया? क्या मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि तुमने मुझे छोड़ना ही बेहतर समझा? माया यह सब कहकर रो ही रही थी। तभी उसको एक बुजुर्ग महिला की आवाज सुनाई दी। बेटी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। फिर माया रोते हुए अपनी सारी दुख और तकलीफ उस बुजुर्ग महिला को बताने लगी। बेटी, तुम इतनी जल्दी हार मान रही हो। जिंदगी कठिनाइयों से भरी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार जाएं। आओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सहारा दूंगी। माया ने पहले तो मना किया, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह ज्यादा देर और चल पाती। वह महिला अपने साथ अपने घर पर लेकर गई और अपने पति को आवाज लगाते हुए बोली, अजी सुनिए जी, जरा जल्दी बाहर आइए, देखिए कौन आया है। तो भाग्यवान की आवाज है। वह मुझे क्यों पुकार रही है? क्या वह किसी मुसीबत में तो नहीं है? फिर जैसे ही यशोदा के पति बाहर आकर देखते हैं तो वह चौंकते हुए बोलते हैं, क्या हुआ भाग्यवान? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? और ये बच्ची तुम्हारे साथ क्या कर रही है? मैंने इस बच्ची को तो कभी नहीं देखा है इस जंगल में। फिर यशोदा ने अपने पति से माया की सारी घटना बताई। अरे भाग्यवान, तुमने तो बहुत अच्छा किया जो तुम इस बच्ची को अपने साथ लाई। इतना कहकर तुरंत यशोदा के पति माया को घर में ले जाते हैं और उसको आराम करने के लिए बोल देते हैं। भाग्यवान, तुम इसे अब आराम करने दो। ये बेचारी बहुत थक गई है। हम कल इससे सुबह में बात करेंगे। अजी सुनते हो, जब इस बच्ची की नींद खुलेगी तो हम इसे क्या खिलाएंगे? हमारे घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है। आहो भाग्यवान, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं अभी पड़ोसी गांव में से कुछ भिक्षा मांग कर लाता हूँ। तब तक तुम इस बच्ची का ख्याल रखना। इतना कहकर यशोदा के पति भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। पंडित जी जैसे ही भिक्षा मांग कर लाते हैं, उसी समय माया का भी नींद खुल जाता है और वह यशोदा से बोलती है, माँ, मैं यहाँ कैसे आई और आप लोग कौन हैं? बेटी, तुम बहुत कमजोर लग रही थी और अकेली थी। मैं तुम्हें यहाँ ले आई ताकि तुम्हें थोड़ा आराम मिल सके। हम गरीब हैं, लेकिन इंसानियत निभाना जानते हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। माँ, आपने जो किया उसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। मेरा तो कोई अपना भी नहीं है। बेटी, जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए वे अपने कैसे हुए? भगवान ने तुम्हें हमारे पास भेजा है और जब तक तुम्हारे पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं आ जाती, तुम यहीं रहोगी। माया को यशोदा की बातों में सच्चाई और अपनापन महसूस हुआ। इतने दिनों बाद किसी ने उसे अपना कहकर पुकारा था। दूसरी ओर
रामू को जब यह पता चला कि माया को घर से निकाल दिया गया है, तो वह क्रोधित होकर हरि और कजरी से सवाल करने लगा और बोला, भाई, आपने ऐसा कैसे होने दिया? माया मेरी पत्नी है, मैं उसे बीमारी में नहीं छोड़ सकता था। क्या आपको मेरी जिम्मेदारी का थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ? रामू, मैंने कोशिश की थी, लेकिन कजरी ने जिद पकड़ ली। मैं क्या करता? रामू को अब समझ में आ गया कि माया को उसकी गैरमौजूदगी में कितनी जिल्लत सहनी पड़ी। अब वह उसे ढूंढने के लिए गांव भर में भटकने लगा। उधर यशोदा के पति भिक्षा में जो थोड़ा बहुत लाए थे, वह सब माया को खिला दिए। माया ने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि गरीबी में भी इंसानियत जिंदा रह सकती है। माँ, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब मुझे थोड़ी ताकत आ गई है। माँ, अब मैं कुछ काम करना चाहती हूँ और इस कर्ज का एहसान चुकाना चाहती हूँ। बेटी, कर्ज की बात मत करो। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी फिर से जी सको। माया अब यशोदा के घर में कुछ दिनों से रह रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी सेहत को संभालना शुरू कर दिया। यशोदा और उनके पति ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। माया ने भी घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया और बदले में यशोदा का स्नेह पाया। दूसरी ओर रामू हर दिन माया को खोजने के लिए गांव-गांव भटक रहा था। उसने जमींदार से छुट्टी ले ली थी ताकि वह अपनी पत्नी को ढूंढ सके, लेकिन उसकी खोज अब भी तक बेनतीजा थी। माया, तुम जहां भी हो, बस मुझे एक बार मिल जाओ। मैं तुम्हें अपने से अलग होने नहीं दूंगा। एक दिन रामू उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था जहां माया को यशोदा ने पाया था। वहां उसे पेड़ के नीचे माया का एक पुराना रूमाल मिला। उसे देखकर रामू की आंखें भर आईं। माया, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। उधर माया अब अपने जीवन को फिर से शुरू करने की सोच रही थी। उसने यशोदा से कहा कि वह गांव के किसी काम में हाथ बटाना चाहती है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। माँ, आपने मुझे बहुत सहारा दिया। अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। बेटी, तू जो करना चाहती है कर। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है।